आप देख रहे हैं देवबंद की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गांव मिरकपुर में सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। देवबंद के गांव मिरकपुर में समाजवादी पार्टी की एक विशाल सर्व समाज बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कैराना की सांसद इकरा हसन। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक एवं भावी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। वर्तमान सरकार में क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन नाजरजाज में समाजवादी सरकार बनने पर हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। मनोज चौधरी ने आगे कहा कि अगले वर्ष देवबंद में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। कुमार भाटी जी हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, इकरा सांसद जी है। अगला मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई थी, अभी तो फिलहाल तो हमारे भाटी जी के यहाँ कार्यक्रम है उनका। हम सब पूरे इलाके से हम लेके जाएंगे पूरे साथियों के साथ। हमारी टीम तो आपने देख ही ली, पूरा जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, आपके लिए पार्टी के लिए करेंगे। और अगले साल मेरा मन है और मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि अगले साल देवबंद के अंदर विशाल रैली हम मिल करके यहाँ पे देवबंद के अंदर हम करेंगे। उसमें हमारे सांसद जी भी रहेंगे और भाटी जी भी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी रहेंगे और मीरकपुर गांव में उनको लेकर के आएंगे मत्था टिकाने। प्रशासन परमिशन दे देगा उसकी? अगले साल से दूरी, दूसरी तरफ तालिबान से प्रेम, इस पे कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। वहाँ पे महिलाओं को भी रोक दिया गया। इतना उन्हें जिस तालिबान की योगी जी वो करते थे आलोचना, उसको ही सरकारी प्रोटेक्शन देकर पूरे देश में दौरा कराया जा रहा है। देवबंद तक लाया गया है उन्हें। हमें तो मंजूर नहीं है। हम उनके जो विचारधारा है उससे हम मेल नहीं रखते हैं। क्या साजिश हो सकती है? सरकार क्यों लेके? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा देश जो है वो दुनिया का हिस्सा है, अंतरिक्ष में नहीं है। और ये जो दोहरी रणनीति अपनाते हैं प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये ना तो देश के स्तर पे वो कर सकते हैं और ना दुनिया के स्तर पे कर सकते हैं। ये आइसोलेशन की पॉलिटिक्स चल ही नहीं सकती। जब इन्हें आज तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ गए, तो आप सोचिए कि किस हाशिए पे हमारा देश आ चुका है आज, कि आज हमें तालिबान के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। जबकि खुद मुख्यमंत्री जी पर जातिवादी होने के आरोप लगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? अगर मुख्यमंत्री जी इस देश से जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें हर तरीके से सहयोग करेंगे। लेकिन जातिवाद खत्म करने के लिए पहले जाति खत्म करनी पड़ेगी और जाति का भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। जाति के नाम पर जब शोषण होता है तब तो ये आगे नहीं आते, और जब जाति हक मांगती हैं तो इन्हें जातिवाद लगता है। आज क्योंकि दबी कुचली पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ आज स्वावलंबी हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं, तो अभी ना जातिवाद दिखाई देने लगा है। जब दलित दूल्हों को घोड़े पे बैठने से रोका जाता है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तभी ना जातिवाद दिखाई नहीं देता। मेरा भाटी जी जैसा आपसे सवाल है, जिस तरीके से सपा दलित और पिछड़े मामले को उठा रही है, ब्राह्मणों के भी कई मामले हुए जिनमें हत्या भी हुई है, तो उनमें कहीं ना कहीं क्यों पीछे आप लोग रह जाते हो? कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष न बोले हों, ब्राह्मणों के उत्पीड़न में न बोले हों। चाहे गोरखपुर की घटना रही हो, चाहे कानपुर में जो घर जलाया गया था जिसमें माँ बेटी को आग लग गई थी, उस पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी बोली। उत्पीड़न के मामले में जाति धर्म का भेदभाव समाजवादी पार्टी नहीं देखती, ये केवल बीजेपी देखती है। आरोप कौन लगाता? बीजेपी। जो जाति देखकर आरोप बीजेपी तो लगा रही है। समाजवादी पार्टी हर जाति को सम्मान देती है। एक सवाल है आपसे, आजम जी की रहेंगे या जाएंगे? बहुत संक्षिप्त में कैसा लगता है? कहाँ जाएंगे? आपके साथ ही हैं या जाएंगे पार्टी छोड़ के? आजम खान समाजवादी पार्टी के शजर हैं, उनकी छाया में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में उनका इतना सम्मान है कि ना समाजवादी पार्टी उन्हें छोड़ना चाहती है, ना वे समाजवादी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री देश से जातिवाद खत्म करना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और हर तरह से सहयोग भी करेंगे, लेकिन जातिवाद खत्म करने के लिए पहले जाति समाप्त करनी पड़ेगी और समाज में भेदभाव मिटाना होगा। जब लोग अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें जातिवादी कहा जाता है। ये दोहरा रवैया बंद होना चाहिए। इधर सांसद इकरा हसन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तालिबान की सरकार की पहले आलोचना की जाती थी, आज उसी को सरकारी सुरक्षा देकर पूरे देश में घुमाया जा रहा है और देवबंद तक लाया जा रहा है।
हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उनकी विचारधारा से हम किसी भी सूरत में मेल नहीं रखते।